भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को आज अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के लिए शास्त्रों में पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आम व्यक्ति सिर्फ इतना ही जानता है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आदि आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। मैं आपको कुछ वो बात बताना चाहता हूँ जो अभी तक आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। अक्षय का मतलब क्या? जिसका कभी क्षय ना हो सके, जिसका कभी क्षय ना हो, समाप्ति ना हो। अब आप सोचिए, ये सब चीजें सांसारिक बातों को आज के दिन ही परशुराम जी का अवतार हुआ, आज के दिन ही भगवान विष्णु के चरणों से गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ, लेकिन हमारा इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। असली चीज क्या है? संसार में शरीर का कोई ऐसा रिश्ता नाता नहीं जो समाप्त नहीं होगा। तृप्ता जी, आप भी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। उमाबाई, आप भी बंद कर लीजिए। पूरी ताकत से समझिएगा, अक्षय तृतीया का मतलब क्या है। संसार के सारे रिश्ते नाते शरीर से हैं। शरीर समाप्त, रिश्ते नाते समाप्त। ये सब अक्षय नहीं है, क्षय वाले हैं, सब समाप्त होने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगा
आपका और आपके भगवान का, प्रीतम परमात्मा का, आप माने आत्मा और आपका संबंधी परमात्मा, ये अक्षय संबंध है। अगर आज के दिन आप पूरी ताकत के साथ ये जान लो और मान लो, जान तो बहुत बार लेते हैं, मानते नहीं हैं। मानने का मतलब मन माने की बात। अब हमारा मान पक्का मान चुका है कि संसार में सब कुछ टेम्परेरी है और मैं और मेरा प्रीतम परमात्मा परमानेंट है। सुबह से आप लोगों ने देखा होगा अनंत व्हाट्सअप किए जा रहे हैं, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। इससे तुम्हें क्या मिला? आप अपने मनुष्य धर्म का, आत्मा का धर्म का पालन करना, अक्षय तृतीया का पर्व सार्थक करना है। पहली बात तो ये जानना कि ऐसा कौन सा संबंध है जिसका कभी क्षय नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। आप बताइए, आपको पिछले जन्म के माता पिता का कुछ ज्ञान है कि नहीं? क्यों? उन सब का क्षय हो गया, समाप्त हो गया। इस जन्म के भी जो हैं ये भी सब जाने वाले हैं। इसलिए अक्षय का मतलब जिससे हमारा संबंध अक्षय है, सदा का है, समाप्त नहीं होने वाला है, वो संबंध केवल परमात्मा के साथ है। दुर्भाग्य को, अब ध्यान से सुनो, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए, कमाल है, क्या बात हुई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है आत्मा मानते हैं शरीर। इसलिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए ये दिवस सर्वश्रेष्ठ है। देखो, आज आप सब लोगों को मौका मिल रहा है। मनुष्य होना तो सौभाग्य था, सत्संग में आना तो सौभाग्य था, आत्मज्ञान होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य क्या, हम अभी भी अपने आप को शरीर मानते हैं, संसार में ही संबंध मानते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा और आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आज के दिन को सौभाग्यशाली दिन मान करके आज आपको अपना और प्रीतम का अक्षय संबंध का ज्ञान हो गया। और आज के दिन अगर आप अपने आप में ये जानने और मानने का प्रयत्न करेंगे कि मेरा ऐसा संबंध केवल भगवान से है जिसका कभी क्षय नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, तो समझिएगा आज से आपका सौभाग्य शुरू हो गया। लेकिन खाली सुनने से नहीं, लोग वाग आज ज्वेलरी बहुत खरीदने जाते हैं। उनकी बुद्धि में यही पत्थर पड़े हुए हैं, वो धन का अर्थ नहीं जानते। गाते हैं परम धन
राधे नाम अपार। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। ये स्वर्ण, सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र, वाहन आदि खरीदना, ये तो एक दिन मिट जाएंगे। असली चीज है अपना और अपने प्रीतम का संबंध जानना, मानना और उस राह पर चलना। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं, आप कृपया करके इस अक्षय तृतीया को गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि वो सारी बातें मैं बताना नहीं चाहता जो आप बहुत बार सुन चुके हो। किसका आगमन हुआ, किसका जाना हुआ, किसका विवाह हुआ, किसका मुहूर्त हुआ। सबसे बड़ा मुहूर्त है कि आज के दिन आपको पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि मेरा और मेरे प्रीतम परमात्मा का संबंध अखंड है, अटूट है, कोई मिटा नहीं सकता। इतना प्रसन्नता मन में होनी चाहिए। यही तो जागृति है, यही तो चिंता से मुक्त होने की बात है, यही तो अमृत प्रदान करता है। अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो लिख लो मरने वाले हो, बस, क्योंकि शरीर मरण धर्मा मरेगा। आप अपने को आत्मा मानते हो तो अमर हो गए। इस शरीर में आकर के भी अगर अमृत का प्रदान नहीं कर सके तो हमें अपनी बुद्धि पर धिक्कारना चाहिए कि हमारा चित्त कितना बिगड़ा हुआ है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, किसी से ढिंडोरा नहीं पीटना। सब सोचें मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया, आज मुझे अक्षय तृतीया को अपना और अपने प्रभु का संबंध का पक्का ज्ञान होना चाहिए। पक्का ज्ञान माने ना मिटने वाला। ये जो संसार के संबंध है तो मिटने वाले हैं, इन्हें पक्का मत समझिए। ये तो सब जाने वाले हैं, एक दिन समाप्त होने वाले हैं। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। असली संबंध परमात्मा के साथ था, परमात्मा के साथ है और परमात्मा के साथ ही रहेगा। ये ज्ञान होना चाहिए। मैंने आप लोगों को गोपियों के चीरहरण की बात बताई और आप भी अगर आप लोगों को ये ज्ञान नहीं हुआ, चीरहरण का मतलब अपने को देह ना मानना। देह में रहना ठीक है, लेकिन देह ना मानना, देह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको बचाने से आप नहीं बच सकते। इस पे पर्दा डालने से कोई शर्म हया का पर्दा नहीं है ये। बल्कि सच्ची पूछना चाहते हो, जो अपने को शरीर मानता है, भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा वो पशु के समान है, और मैं कहता हूं उससे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। इस शरीर की क्या शर्म करते हो? और भगवान ने उन्हीं गोपियों को महारास का निमंत्रण दिया जिन्होंने चीरहरण के अंदर तन से अलग होकर के भगवान से प्रार्थना की। आत्मा को परमात्मा मिलता है। अक्सर लोग वह गुरु को तो मानते हैं, गुरु के आदेश को नहीं मानते।
भूल जाते हैं उनके आदेशों को। हर गुरु कहता है किसी से राग द्वेष मत करो, किसी के प्रति दुर्भावना मन में मत लाओ। सब में आपका भगवान बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग, जो हमारे गुरु ने हमारी पसंद की बात कही उसे तो हम पकड़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अपनी पसंद का राग, अपनी पसंद का द्वेष बनाए रखते हैं। और प्रार्थना क्या करते हैं? हम करेंगे तो वही जो हमारा मन चाहता है, और भगवान हमारा योगक्षेम बहन कर रहे हैं। गुरु हम पे कृपा कर दे, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, चीरहरण का मतलब भी आपको बताया, रामचरितमानस की चौपाई से समझ लो। रामचरितमानस की चौपाई में कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाई इतनी सी चौपाई आप लोगों को याद भी होगी, रटी हुई भी होगी, लेकिन एक बार आईने के सामने खड़े होकर देख तो लो। किसी के सामने नहीं, बाथरूम में जाके आईने में खड़े होकर देख लो और अपने आप से पूछ लो कि क्या मेरा मन निर्मल है, मेरे मन में कोई राग द्वेष तो नहीं है। पता चल जाएगा आपको। अब फिर समझ लो, क्या मैं भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी हूं? क्योंकि भगवान ने तो कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये गोपियों को परमात्मा ने महाराज का निमंत्रण दिया, आपको हमको क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष भरा हुआ है। और भगवान ने कहा, मोहि कपट छिल छिद्र न भावा। वो तो आप हम लोग बताने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर निर्मल मन नहीं है तो ये अपने आप कपट भी है, छल भी है और छिद्र भी है। हम गुरु को तो धोखा दे लेते हैं। क्यों? ऐसा सोचते हैं कि गुरु हमें कहेगा नहीं और हम गुरु को बताएंगे नहीं। लेकिन आप लोगों को ये भूल जाते हो, एक गुरु और है, एक गुरु और है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। बाहर वाले गुरु से तो तुम झूठ बोल दोगे, नहीं नहीं हम तो आपकी पूरी बात मानते हैं, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है वो तो आपका पाप नोट कर रहा है। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास और संसार में व्यवहार करो। देखो कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, गुरु और परमात्मा से इनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास और संसार में व्यवहार। कभी किसी की निंदा, किसी से राग द्वेष मत करो। आप देखो, रोज सत्संग सुनने वाले भी, हमारा उससे क्या मतलब, उसने हमारे साथ ऐसा किया था। मतलब अभी भी तुम्हारे अंदर कीचड़ी भरी हुई है, तुम्हारा हृदय साफ नहीं हुआ। अरे उसने गंदा किया, तुम तो गंदा मत करो, तुम तो अपना हृदय साफ करो। सबके साथ समान व्यवहार करो। जो भगवान की भक्ति नहीं करता उससे उदासीन रहो, ना राग करो ना द्वेष करो, दूर से नमस्कार करो। द्वेष उससे भी नहीं करना है, राग करना है तो भगवान के भक्तों से करो। लेकिन आप और हम लोग ये मिट्टी के रिश्तेदारों से राग द्वेष करते हैं, इन्हीं में राग और इन्हीं में द्वेष है। मैं तो कहता हूं, नास्तिक हो, मूर्ख हो, उनसे भी दुर्भावना ना करो। केवल उदासीन
लेकिन हम ना तो भगवान के, ना शास्त्र वेदों के, ना गुरु के बताए सिद्धांतों पर चलते हैं। हम क्या करते हैं? वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। छल कपट छिद्र। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, कभी भी आईने के सामने खड़े होकर के जाके देख लो, झूठ मत बोलो, अपने आप को पता चल जाएगा। किसी से मत कहो, और कहना हो तो अपने गुरु को जाके कहो कि मुझे अपने अंदर गंदगी नजर आती है, कालिश नजर आती है। आती है तो मिट जाएगी। देखो, आपके बाहर किचन में, बेडरूम में, बेडशीट पे, तकिए पे कहीं दाग नजर आता है, आप तुरंत उसे साफ करते हो। मुंह पे कालिश नजर आती है, तुरंत साफ करते हो। अंदर की नहीं करते। इसलिए हम सब अधिकारी हैं भगवान के प्रेम के। हम सब चीर हरण की लीला से पार हो जाएं। अपने को देह ना मानना चीर हरण है। हम तो उस देह को ऐसे बचाए रखना चाहते हैं, सब पता नहीं इसमें कौन से लाल लगे हुए हैं। अरे ये देह मिला ही सेवा के लिए है। इसका इतना अहंकार मत कीजिए। और कुछ दिनों के बाद जब शरद पूर्णिमा आई, ये शरद पूर्णिमा का मतलब क्या? पूर्णिमा तो हर महीने आती है, साल में एक बार शरद पूर्णिमा भी आती है। गोपियों का हृदय शरद पूर्णिमा के समान हो गया था, अंदर से बिल्कुल निर्मल हो गया था, अंदर से बिल्कुल शांत प्रकाशवान। भगवान के मिलन का दिन आया, जब आपका चित्त, आपका आईना एकदम शुद्ध हो जाए, तो समझ लीजिएगा अब परमात्मा बिना मिले रह नहीं सकते। वो दिन सोचिए कि किस दिन मैं अंदर की गंदगी से रहित हो जाऊंगा। उसी दिन भगवत प्राप्ति है। एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। भगवान एक सेकंड भी नहीं रह सकते। इधर 100% क्लीन, उधर 100% भगवत प्राप्ति। यही जागृति है, यही होश में आना है। संत महात्मा शब्द तो बहुत बोलते हैं, होश में आओ, जागृत हो, लेकिन ये जान बताते नहीं खुल करके। जागने का मतलब क्या? होश में आने का मतलब क्या? निर्मल हो जाना। गोपियों के जीवन में, उन आत्माओं के जीवन में शरद पूर्णिमा आज भी आती है, आगे भी आएगी। पर भगवत प्राप्ति हर जन्म में होती है। ये मत समझना कि सतयुग में भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में ही भगवत प्राप्ति होती थी, द्वापर में ही भगवत प्राप्ति होती थी। आज कलयुग में लाखों भक्त हैं जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। उनके जीवन में शरद पूर्णिमा आती है, वो इंतजार नहीं करते। अभी तो अमावस्या आई है, हम सबका हृदय अमावस में है, अंदर कालिश भरी हुई है, गंदगी भरी है, अमावस्या है। हम लोग वो शरद पूर्णिमा की बातें कर रहे हैं जो साल में एक बार आती है। एक बार आत्म जागृति हुई, निर्मल मन हुआ, हमेशा के लिए शरद पूर्णिमा हो गई, हमेशा के लिए परमात्मा का आपका मिलन हो गया। आप भी सोचते होंगे बड़ी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं। अब तक तो पुस्तकों में लिखी हुई बातें, शरद पूर्णिमा आएगी, उस दिन खीर बना के भगवान जी को रख देंगे, अगले दिन भोग लगा के खा लेंगे, फिर वही नौटंकी करेंगे संसार में। पता, ढाक के 3 पात करने से हम बाज नहीं आए। देखिएगा, और बताता हूं, जब
मैं भागवत कर रहा था तो उसमें सुन रहा था, जो शब्दों में लिखा होता है कि शारदीय रजनी प्रफुल्ल मल्लिका पूर्ण सुधांशु की सुधामयी मधुर किरणें उद्दीपन भावों से गोपियों के हृदय में अलग से आकांक्षा जाग उठी। क्या बताओ, आपका हृदय इतनी खुशबू से भर जाएगा, इतने प्रेम से भर जाएगा, आपके हृदय में सुधामयी मधुर मिलन की चाह पैदा हो जाएगी। शब्दों में कहा जाता है कि उस समय वातावरण इतना शुद्ध हो गया। कैसे हो गया कि जब सब तरफ सुगंधी सुगंध हो गई। अब अंदर सुगंध है तो बाहर सुगंध नजर आएगी, अंदर गंदगी है, अंदर राग द्वेष है तो बाहर लाख कोशिशें कर लो। अब बता दीजिए, आप अपने मन को झांक करके। बताता हूं, अभी एक बार कीर्तन कीजिए। हरे